नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं एकदम बढ़िया हूँ। अभी ही बढ़िया हुआ हूँ, मतलब मैं बढ़िया था नहीं, क्योंकि मेरी वजह से काफ़ी दिन से व्लॉग नहीं आ रहा था, क्योंकि तबीयत ख़राब चल रही थी और फिर बाद में मेरे को कुछ टॉपिक नहीं मिल रहा था, तो इसकी वजह से व्लॉग नहीं आ रहा था और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मतलब क्या बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, क्या डालूँ। तो वैसे तो आज भी कुछ समझ नहीं आया, पर मैंने कहा यार आज तो डालना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत दिन का डिले हो रहा था, तो डिले तो नहीं करना था मेरे को। तो वही मेरा शायद लास्ट व्लॉग आया था, वही कैरम मैच का। हम लोग गए थे ना वहाँ पे, कैरम मैच खेलने गए थे वहाँ पे पालगढ़ दांडीकर में। तो वही मेरा लास्ट व्लॉग था, आई थिंक सो। मेरे को इतना याद नहीं आ रहा। देखो मैं व्लॉग बना के भूल तो गया हूँ कि मेरा लास्ट व्लॉग कौन सा था। तो देख रहे हो गाड़ियाँ कितनी भयंकर आ रही है, और मेरे बगल में ट्रक है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, यहाँ से गाड़ी आ रही है। तो रोड पे ब्लॉग बनाना थोड़ा डेंजरस हो जाता है, तो इसकी वजह से मैं जल्दी रोड पे बनाता नहीं, फिर भी पर आज बनाना पड़ रहा है। तो हाँ, मैं आपको एक बात बताने वाला था, मेरे को अभी याद आया जस्ट। तो बात ये है कि ना ऐसा 2 मिनट, हाँ 2 मिनट। इसी वजह से मैं रोड पे वीडियो नहीं बनाता है, बस इसी वजह से, क्योंकि बैकग्राउंड में इतना आवाज़ होता है ना, क्या बताऊँ। तो बात ऐसी थी कि मतलब ना हम लोग गए थे 13 तारीख को मैच खेलने के लिए कैरम का। तो उस दिन मैच हमारा हुआ नहीं। देख लो, देखो देखो देखो, क्या बताऊँ, मतलब अब क्या बताऊँ। इसी सब वजह से जल्दी मैं ब्लॉग नहीं बनाता रोड, इन्हीं सब चीज़ की डर की वजह से। चलो ठीक है, फिर भी आप लोगों के लिए करना ही पड़ रहा है, ठीक है। तो हमारा मैच था 13 तारीख को, हम लोग गए थे। तो उस दिन हमारा मैच क्या हो गया था, पोस्टपोन्ड हो गया था ना। तो पोस्टपोन्ड हो गया था, तो जब पोस्टपोन्ड हुआ तो हम लोग का डेट मिला 17 तारीख को। तो उसके बीच में था हमारा इंडिपेंडेंस डे, है ना। तो हम लोगों ने वही सेलिब्रेट किया, सब बहुत अच्छे से किया। हम लोगों ने सोचा था रैली निकालने का, पर कुछ वजह से मतलब हम रैली नहीं निकाल पाए। तो उसका वीडियो मैं बनाने वाला था, तो कुछ वजह से मैं रैली नहीं निकाल पाया। तो कुछ वजह से मैं नहीं, हम जितने भी लोग थे, जितने भी हम सब ने सोचा था रैली निकालने का, नहीं निकाल पाए। उसका कुछ तो था, मतलब रीज़न था, वो मैं बता नहीं सकता, वो रिवील नहीं कर सकता, ठीक है। वो पर्सनल रीज़न था, तो उसी की वजह से हम लोग रैली नहीं निकाल पाए। तो फिर हम लोग को फिर 16 को कुछ नहीं था, 17 को हमारा मैच था। तो 17 को हम लोग गए। तो 17 को पहली बात तो गए जब हम लोग, पहली बात तो मैं बहुत लेट उठा था। तो उसकी वजह से ना हमारी ट्रेन छूटने पे थी। तो कैसे भी जल्दी तैयार हुआ, नहा धो के आया, स्टेशन पहुंचा, ट्रेन चल चुकी थी। हम लोग को दौड़ के ट्रेन पकड़नी पड़ी। हम लोग ट्रेन पकड़े, और सबसे मतलब ऐसा क्या बताऊँ, बुरी किस्मत सबसे ज़्यादा हमारी होगी, क्योंकि ऐसी बुरी किस्मत किसी को ना मिले, ऐसा मैं कहूँगा। तो किस्मत क्या थी, सीन क्या हुआ था, जैसे हम लोग जब चढ़े ना उस टाइम पे, तो जिस ऐसा कोच में हम चढ़े थे, उसी कोच में टिकट चेक कर रहा था सबका। लोकल था नहीं, सॉरी लोकल नहीं था, वो था क्या नाम, एक्सप्रेस थी। तो एक्सप्रेस में चढ़ के चेक कर रहा था। तो उसकी वजह से अब हम लोगों ने टिकट लिया नहीं था, जल्दबाजी की वजह से। हालांकि हम लोगों ने पिछली बार भी टिकट नहीं लिया था, पर सोचा था कि इस बार नहीं, पिछली बार कुछ हुआ नहीं तो इस बार भी कुछ नहीं होगा। तो सिचुएशन तो हमने वही सोचा था। तो इसी की वजह से जब हम लोग ऐसा चढ़ गए, अब ट्रेन चल चुकी थी, अब हम लोग को कोई चांस नहीं था, हमारे पास कोई मतलब आइडिया नहीं था हम लोग क्या करें क्या ना करें। तो उसकी वजह से तो अब हमने सोचा कि अब देखते क्या होता है, टिकट चेकर क्या करता है। तो जब टिकट चेकर आया हम लोग के पास, पहली बात तो वो मतलब जो पैसेंजर्स थे ना, जो रिजर्व पैसेंजर्स थे, उनका टिकट चेक कर रहा था। हमें लगा हमारा भी चेक करेगा, तो हमारे पास आया। उसने एक बार मतलब और लोगों से पूछ रहा था, वो टिकट के लिए पूछ रहा था। तो जैसे ही वो पूछा ना, तो हम लोग थे स्टूडेंट आईडी पहन के। तो स्टूडेंट आईडी पहना था, तो हम लोगों ने कुछ तो बहाना गाया सर कि जल्दी हो रहा था, हम लोग का मैच है, इसकी वजह से हम लोग नहीं ले पाए। तो पर ना कुछ हद तक ना टिकट चेकर बहुत अच्छा था। उसने हम लोग को थोड़ा पोलाइटनेस से बोला, एकदम शांति भाव से बोला, अगली बार से ऐसा नहीं करना, मतलब ठीक है। तो हम लोग मतलब ना बहुत खुश हुए, हम लोग को अच्छा लगा। तो
हम लोग को बहुत अच्छा लगा। तो अब जब हम लोग पहुँचे तो इधर हम लोग को और लेट हो रहा, तो ऑटो नहीं मिल रही थी वहाँ से। तो हमने सोचा पैदल पैदल निकल जाते, कहाँ ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो जब पैदल पैदल निकले, 3 किलोमीटर था, 3 किलोमीटर हम लोग को जाना था। 3 किलोमीटर की 1.5 किलोमीटर ऐसा ही कुछ था, मेरे को इतना एग्जैक्ट नहीं मालूम क्योंकि मैं कभी गया नहीं था। तो पैदल पैदल निकल गए हम लोग। तो फिर जैसे हम लोग निकले, चल रहे भाई, रास्ता ही नहीं खत्म हो रहा। हम सब थक गए, सब थके जा रहे एकदम। अब सोच रहे क्या करें। और थोड़ा ही दूर बचा था, तो हमें लगा कि ऑटो लेना नहीं चाहिए, मतलब ऑटो ना ही ले तो बेटर है। तो ऑटो ना ही ले तो बेटर है, क्योंकि अब वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा, क्योंकि हम पास ही पहुँच गए। जैसे हम लोग घुसे तो वहाँ पे क्या नाम है, एंट्री के टाइम पे उसने हमें रोक लिया, सिक्योरिटी ने रोक लिया। भाई एंट्री कराओ। खेलने वाले 2 थे, देखने वाले 8-10 लोग थे, मतलब हम पूरे ग्रुप में गए थे। तो जो वो था सिक्योरिटी गार्ड था, उसने हम लोग को बोला कि नहीं, एंट्री नहीं हो सकती इतने सारे लोगों की। तो अब हम सोचे क्या करें, तो अब क्या करें। तो फिर अभी तो हमने सोचा कि 2-2 करके जाते, जब सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहेंगे सब चले जाएंगे। तो हम लोग जब गए तो फिर उसने बोला, क्या नाम है, सिक्योरिटी गार्ड ने, कि 2 लोग की ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग की एंट्री होगी। तो हम लोगों ने 4 लोगों की एंट्री कराई, जिनको पहले तो जो खेलने वाले थे और 2 लोग एक्स्ट्रा थे, उन लोग को एंट्री कराया। ठीक है, सॉरी फॉर द ब्रेक, क्योंकि कोई तो बुला रहा था मेरे को रोड पे। मालूम क्या, एक तो बहुत अजीब सा लगता है जब ऐसा वीडियो का टाइम पे कोई बुलाता है ना, और पीछे मुड़ के देखो तो ऐसा लगता है कौन है भाई, कहाँ से बोल रहे, उसको हम जानते तक नहीं है, इसको हम जानते तक नहीं, पहचानते तक नहीं, वो बुलाता है ना, तो बहुत अजीब सा लगता है। अजीब सा भी लगता है, कभी कभी अच्छा भी लगता है, कहीं सब्सक्राइबर ना हो, कभी कोई तो ऐसा, मतलब कभी कभी वो फीलिंग अच्छा लगता है, और कभी कभी ऐसा अजीब सा भी लगता है कि हाँ भाई कौन है, किसने बुलाया, कहाँ से बुलाया। तो वो सब छोड़ो, वो बात रखो। तो जब सिक्योरिटी गार्ड वहीं था, तो जब उसको वो शायद कहीं तो गया था, मालूम नहीं कहाँ गया था, पर कहीं तो गया था। तो जब सिक्योरिटी गार्ड गया तो हम सब चले गए, अंदर घुस गए। तो हमने कहा यही चांस है घुसने का, घुस जाते हैं। तो हम सब घुस गए। अब घुस गए तो फिर अब सोच रहे हैं कि क्या करें। तो पहले तो हम लोग जो मैच खेलने गए थे, तो मैच खेला हमने पूरा मैच खेला। तो सबसे अच्छी बात है, तो मतलब ना जब मैच खेले, जैसी एंट्री लिए तो उधर से टीम हारती हुई जा रही थी, और हम लोग घुसते हुए जा रहे थे। तो हम लोग ना ऐसे चिढ़ाए, वो लोग बोल रहे बहुत तगड़े कॉम्पिटिटर है, हार जाओगे। हमने सोचा, हम लोग मतलब ना एक तरह से बोल सकते हो हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट थे बहुत ज़्यादा। तो हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे। तो जैसे ही हम लोग घुसे तो हमारे सामने पहली बात तो अपोजिट में कॉम्पिटिटर के तौर पे हमारा ही फ्रेंड हमारे साथ आ गया। तो अब दोनों को ही जीतना था। तो पहले राउंड में हम हार गए। फिर अब हम सोचे क्या करें। तो अब हमने कहा चलो अब घर चलते, क्या करेंगे, इतना टाइम वेस्ट किया, इतना पैसा लगाया, आने का क्या फ़ायदा हुआ, हमारा हार गए, पहला ही राउंड हार गए। मतलब ना जिस तरह से खुश होकर गए थे ना, उसी तरह से मुंह बना के आए बाहर हम लोग। और जो हम लोग जिसको हम लोग ऐसा हवा उड़ाई थी ना, वो कहता है कैसा रहा, कैसा लगा, हम क्या बताएं उन लोग को। फिर जब तो हम लोग घर गए तो बाकी सब दोस्तों ने, शायद मैंने वीडियो में बोला हुआ कालदूर के बारे में कि हम कालदूर जाने वाले थे। तो उस दिन ना सब दोस्त लोग कह रहे जब हार ही गए तो चलो घूम आते, तो घुमाते। तो मैंने सोचा चलो चल देते, पर ना मेरा अंदर से मन नहीं कर रहा था जाने का। मेरे को ना ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आ रही थी कि हाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी से पूछा, तो मम्मी ने कहा जाओ घूम के आ जाओ। मेरे को लगा है मम्मी भी बोल रही है सामने से, तो मेरे को पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आ रही थी। तो मैंने उन लोगों को प्रेशर किया कि कालदूर नहीं चलते, तो कालदूर के लिए उन लोगों ने सब कैंसिल करा दिया, कालदूर कैंसिल करा दिया। तो वो लोग बोले अंधेरी में गणपति जी का आगमन हो रहा था 17 तारीख को, तो 17 तारीख को वो लोग अंधेरी गए, मतलब उसी दिन गणपति जी का आगमन था। आगमन में बेसिकली क्या होता है, गणपति जी की मूर्ति को लाया जाता है, ढोल ताशे नगाड़ों को बजाते हुए मतलब दिखाया जाता है लोगों को कि यही मूर्ति है। तो आगमन था, तो वही सब जाए। तो उन्होंने मेरे को प्रेशर किया कि हाँ भाई चलो इधर ही चलो,
वहाँ नहीं जा रहे हो? तो फिर मैंने मम्मी को कॉल किया, मम्मी ने फिर हाँ बोल दिया। मैंने कहा फिर मेरे को पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आ रही थी। मैंने कहा रहने दो, बाकी सब छोड़ो, अभी हम चलते सीधा घर पे। तो हम लोग सीधा, मैं और मेरा एक फ्रेंड था और प्रियांशु था, तो हम दोनों चले आए घर पे। हम जब घर पे चले आए तो मम्मी पूछ रही है कि गए नहीं आप लोग? तो मैंने कहा मम्मी ऐसा मतलब अच्छा नहीं लग रहा, मन में ऐसा अजीब सा लग रहा था, इसलिए नहीं गए। तो मम्मी भी कह रहे थे कि चलो ठीक है, जहाँ मन ना किया करे, जहाँ इच्छा ना किया करे ना, तो नहीं जाना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी बात, छोटी छोटी बात ना एक तरह से वो होता है ना, भगवान हम लोग को वो देते हैं, क्या नाम है, इशारा दिखाते हैं कि हाँ आगे कुछ हो सकता है, कुछ ना हो सकता, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें। तो उसी के लिए मैंने भी सोचा ठीक है, अच्छी बात है, भगवान ने मेरे को भी एक तरह से इशारा दिया, तो मैं नहीं गया। तो अभी घर पे आ गए, जब घर पे आ गए तो मस्त अपना खाना पीना खा के सो गया। तो गाइज़ आपको कैसा लगा ये मतलब पूरा जर्नी का स्टोरी? तो हालांकि मैं इसका वीडियो तो नहीं बनाया, पर अब उसको डिटेलिंग में आपको एक्सप्लेन करते हुए बना रहा हूँ। तो प्लीज़ गाइज़, मतलब दोस्तों, जिसको अगर आप लोगों को थोड़ा भी मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है ना, थोड़ा भी, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे को कम से कम सब्सक्राइबर तो बढ़वाइए, कम से कम मेरे लाइक तो बढ़वाइए। मैं अभी रियल में बताऊँ तो मैं अभी 155 पे, मेरे 155 सब्सक्राइबर है ओनली, ठीक है। और क्या नाम है, 1.7 के ओवरऑल व्यूज़ है। तो आप लोग थोड़ा तो बढ़वाइए, इसकी वजह से मेरे को तो मोटिवेशन मिलेगी। हाँ, तो आपकी इसी सपोर्ट के लिए थैंक यू। और आप सभी से मैं ये भी बोलना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिए और उसमें भी थोड़ा व्यूज़ बढ़ाइए। जैसे कि मेरा आसावा वाला, मेरा वो कैरम मैच, मेरा क्रिकेट मैच, और बाकी सब क्लासेस का, फ्रेंड्स विथ ऐसा पढ़ाई किए थे हम लोग दोस्त लोग, ऐसा मतलब मस्ती फुल मेरा व्लॉग ना आप लोगों को एंटरटेनमेंट वाला ही लगेगा, आपको बोर नहीं होने देगा, ठीक है। अगर आप और मतलब मेरे से पॉजिटिव पहली बात तो ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग आती है ना, ऐसी पॉजिटिव बातें करने में, तो लोगों को अच्छा लगता है। तो प्लीज़ गाइस, आप लोग मेरे को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, इससे मैं जल्दी एक अच्छा यूट्यूबर बन पाऊँ।